हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो है आज हम क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम जो फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, अब फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, देखिए 3-4 दिन से जो है मेरा लगा कि 3-4 दिन हमको लगभग क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा, हम बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को बिल्कुल जो है ना समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए कि हम जो क्या पढ़ाएंगे आज, तो फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स में लिखा है कि कूलम के नियम का सदिश रूप। हम पहले क्लास में जो क्या पढ़े, कूलम के नियम का सीमाएं पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ाएंगे, कूलम के नियम का सदिश रूप। अब देखिए कूलम के नियम का सदिश रूप क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, दो गो आवेश लेना। क्या लेंगे जी, दो गो आवेश लेंगे। ठीक है, अब दो आवेश ले लिए, इसको माने Q1, इसको क्या माने Q2। अब दोनों के बिंदु के भी देखिए, इसको ये मान लिया, इसको बिंदु B मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दिख रहा है यहाँ से यानी कि 0 से जो जाएगा यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ इसको क्या लिखा है जी, यानी कि R1 सदिश है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ जो B तक जाएगा इसको R2 सदिश मान लिए। अब जो ये जो दिख रहा है ना, इसको x यानी कि y बोलते हैं। फिर जो नीचे जाता है, हम बोले थे जैसे आप लोग 10 क्लास में पढ़ा ग्राफ, तो इधर जो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं x अक्ष, ऊपर जाता है उसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, तो इसी प्रकार से बनाए हैं और इसको मिटा दिए। ठीक है, अब माना कि दो बिंदु है, दो बिंदु यानी कि Q1 और Q2 रख दिए हैं। फिर इसमें जो है Q1 और Q2 रखने के बाद इसमें जो सदिश है, इसका सदिश क्या हो जाएगा, R1 यानी कि R1 सदिश हो जाएगा, इसको R2 सदिश माने। ठीक है, अब ये क्या मूल बिंदु है, इधर नीचे है तो क्या होगा, Z अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको वो है। ठीक है, ध्यान से समझना है, क्या लिखेंगे, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। हल करना है, देखिए बढ़िया से हल करेंगे। अब सबसे पहले क्या लिखा, माना। अब माना में क्या लिखेंगे कि माना कि निर्वात में दो सजातीय बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है। मान लिए जो यानी कि सजातीय, मान लिए कि जो निर्वात यानी कि निर्वात में क्या है, दो बिंदु यानी कि दो सजातीय आवेश, दोनों के समान प्रकृति के आवेश उसे सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, दो सजातीय आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, अब लिखा है Q1 और Q2 है जिसका स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R1 तथा R2 है। जिसका मूल स्थिति क्या है, सापेक्ष यानी कि सदिश R1 और R1 सदिश और R2 के सदिश के समीप यानी कि सदिश है। ठीक है, सापेक्ष है। अब देखिए क्या है कि Q1, आप देखेंगे कि जो है यहाँ जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, Q1 और Q2। ठीक है, तो क्या जानते हैं सबसे पहले, तो देखिए Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अब देखिए ध्यान से समझना है, इसमें क्या हमको हल करना है, तो हल ये करना है, देखिए आप लोग को जो है इस प्रकार से दिया रहेगा, इस प्रकार से दिया रहेगा, तो उसमें जो है एक अक्ष मांगना है x और एक मानना है, क्या मानना है y। ठीक है, अब दोनों के बिंदु के बीच एगो बिंदु यहाँ लेना है, एगो बिंदु यहाँ लेना है, एगो Q1 आवेश लेना है, एगो Q2 आवेश लेना है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ मूल बिंदु से इसका जो दूरी बनता है, इसको R1 सदिश मान लिया। क्या मान लिया, जैसे यहाँ किसी बीच की दूरी को हम R1 मानते हैं ना, R मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ एगो है। ठीक है, इसलिए इसको क्या मान लिया, R1 सदिश मान लिया। क्या मान लिया, R1 सदिश। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ जो है मूल बिंदु से यानी कि Q2 की दूरी हम R2 सदिश मान लिया। क्या मान लीजिए, R2 सदिश मान लिया। ठीक है, अब देखिए R2 सदिश मांगिए, तो अब सर आप बोले, आप तो बोले लिख के हमको बताने सर, पहले मतलब लिख के हमको क्या पढ़ाए। देखिए यदि लिख के पढ़ाते तो टाइम ज्यादा हो जाता, फिर आपको समझाने में दिक्कत होता, तो इसलिए हम क्या किए, लिख दिए डायरेक्ट। अब देखिए इस प्रकार से लिखना है, हम बिन देखिए आराम से बोलेंगे, आप लोग जो है इसको कंफ्यूजन दूर कर लेना। ठीक है, यहाँ खाली देख के लिखना है। माना कि दो सजा माना कि निर्वात में, क्या निर्वात है, इसमें ना तो हवा बना कुछ होगा। ठीक है, माना कि निर्वात में दो सजातीय आवेश है Q1 Q2 है, तथा जिसका मूल बिंदु से, देखिए जिसका मूल बिंदु से Q1 की दूरी R1 तथा मूल बिंदु से B तक R2 सदिश के सापेक्ष है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेगा। अब देखिए सापेक्ष है, अब यहाँ जो देखना, ध्यान से देखना है कि जो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं जो Q1 यानी कि Q1 लिखा है इसमें कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है। जो यहाँ देखिए ये जो है, इसको मान लिया Q1 मान लिया, इसको क्या मान लिया Q1 और इसको Q2। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें जो है कि Q2 के कारण यानी कि Q2 के कारण यानी कि Q1 जो आवेश है, इस पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा। देखिए इस दोनों क्या प्लस में है, प्लस से क्या देगा, प्लस से प्रतिकर्षित होगा ना, आकर्षित तो थोड़ी होगा, माइनस प्लस रहता है तब ना आकर्षित होता है, प्लस प्लस रहता है क्या रहता है, प्रतिकर्षित होता है, इधर उधर भागेगा। लेकिन वही अगर प्लस और माइनस रहेगा तो क्या होगा, आकर्षित होगा, यानी कि एक दूसरे क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही समझना है। अब देखिए इसमें समझना ये है कि यदि प्लस प्लस आवेश तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, जब इस पर लगेगा बल तो किधर जाएगा, इधर पर लगेगा कि नहीं लगेगा, जब लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है जी, यानी कि Q1 और Q2 है। ठीक है, किसके कारण लग रहा है बल,
तो यानी कि Q1 आवेश पर, देखिए Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें क्या सदिश में लिख देते हैं। फिर देखिए इसमें देखिए यानी कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या है, Q2 पर जो Q2 है इस पर Q1 के कारण जो लगता है इधर बल लगता है, ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, जो देखिए यानी कि Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला क्या हो जाएगा, F2 1 हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर में लिख दिए। अब ध्यान से देखना है तो इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगा, Q1 और Q2 के बीच की दूरी क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ 1 लिखे थे R2 हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए एक बार सोच के। ठीक है हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ जो है R1 और R2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना ही है, क्या समझना है जी, यानी कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल है। आप देखिए क्या है कि यानी कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला क्या हो जाएगा, F1 यानी लिखा है इस पर बल क्या दिया है, Q1 आवेश पर F2 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 पर एप्सिलॉन Q1 और Q2 ये बटा, देखिए इधर से जो जा रहा है क्या जा रहा है, ये और बी, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये बी के सापेक्ष है, क्या ए बी के सापेक्ष है, तो ये कैप है 1/2, क्या हो जाएगा इधर से जा रहा है तो क्या हो जाएगा कैप 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा कैप, यानी कि जो यहाँ से जगह बल लग रहा है 2 से बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है ना, इसलिए कैप 2 हो जाएगा सदिश में, क्या है सदिश में, इसको समीकरण 1 मान ली। अब ये भी सापेक्ष, ये भी सापेक्ष ध्यान से समझना है, जो प्रतिकर्षित बल लगता है, जैसे यहाँ Q1 है, ठीक है, Q1 है क्या Q2 है, अब देखिए Q2 है इस पर दोनों प्लस आवेश है, इसके सापेक्ष बल लगेगा, इसको मान लीजिए बिंदु ये इसको बी, अब देखिए इसके जो क्या होगा, या इधर से इधर बल लगेगा और मतलब इसके सापेक्ष बल लग रहा है, इससे इसको इस प्रकार दिए, ठीक है, मोड ऑफ ये भी मोड ऑफ। अब देखिए इसमें मोड ऑफ बोलते हैं इसको। अब देखिए इसमें ध्यान से समझना है, जहां जहां जो कैप है, जहां कैप देखिए कैप R 1/2, कैप कैप 1/2 यानी कि Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश है, यानी कि Q1 से Q2 के क्या है एकांक सदिश है, ठीक है, बिल्कुल सदिश रूप है। अब फिर देखिए ध्यान से समझिए, लेकिन सदिश त्रिभुज नियम से, लेकिन हम क्या करते हैं जब इधर से इधर सदिश है तो हम सदिश त्रिभुज नियम से लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लेते हैं कि ओ बी वेक्टर वो ए प्लस ये बी। अब ध्यान से समझना, जो यहाँ ओ है फिर ये है फिर ये बी है, हमको किसका निकालना है, तो हमको इस पर जो बल लगता है इसको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लेते हैं ओ ए बी, इसमें बताओ कर्ण कौन सा होगा, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो बताइए कर्ण कौन सा है, ठीक है, ओ ए बी, इसमें कर्ण कौन सा है बताइए, आप लोग बता सकता है, बताओ। अब देखिए यहाँ से यहाँ लेते इसको जो है क्या हो जाएगा जी, यहाँ से यहाँ लिया आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा कर्ण, तो वो भी कर्ण को हम इधर रख दिए, ठीक है, बराबर दे दिए ओ ये देखिए वो ये जो है वो ये क्या है वो यार ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, फिर क्या लंब, लंब क्या है इसमें ए और बी, ये भी ले लिए लंब वेक्टर में, ठीक है। फिर देखिए ये भी जो है ये भी को इधर करते हैं, हमको ये भी निकालना है, ठीक है, इसलिए ये भी को हम इधर कर लेते हैं बराबर ओ बी, वो भी वेक्टर लेंगे माइनस जो है इधर देखिए बराबर आने के प्लस में इधर है तो माइनस में, ठीक है, वो भी माइनस में, जो माइनस क्या है वो और ये वेक्टर ले लिए, ठीक है। अब ये भी वेक्टर बराबर ओ भी वेक्टर माइनस वो ये वेक्टर। अब देखिए जो ए बी मान क्या दिया है, ये भी वेक्टर का मान क्या दिया, ये भी वेक्टर का मान हो जाएगा, अच्छा नहीं लिखे लिख देते हैं, ठीक है, इसका वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, यानी कि Q1 से Q2 की ओर क्या रहा है, Q1 से Q2 की ओर क्या हो जाएगा यार 1 2, क्या हो जाएगा इसमें, यदि Q1 से Q2 की ओर आएगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा क्या आप 1/2, अगर वही हाँ क्या कि जो है वेक्टर यार 1/2 Q1 से Q2 की ओर क्या हो जाएगा वेक्टर 1/2, ठीक है, बराबर या 2। अब देखिए क्या लिखा है वो भी मान कहते हैं जी, वो भी वेक्टर का मान कहते हैं, वो यार बी का वेक्टर के R2 है कि R2 लिख दिए। फिर बताओ वो यार ये के वेक्टर यानी कि वो यार ये जो दिख रहा है इसके इसमें जो है इसका मान कहते हैं वो यार वेक्टर का R1 दिया, ठीक है। तब समीकरण 1 में, तब समीकरण 1 का मान कितना है जी, समीकरण 1 का मान 1 आन किया बराबर 1/2 बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये भी। अब ये भी के जगह हम इसको रख देंगे, ये भी मान कहते हैं ये अपना है ना, इस अब इसको R12 रख देंगे, ठीक है। इसी तब समीकरण 1 में या बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, ये भी की जगह क्या R12 रख देंगे आप, ठीक है। ये क्या इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिए, फिर क्या पे 1/2 समीकरण 2 मान लिया इसको। इसी प्रकार से जो Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला, यानी कि Q2 आवेश है Q1 के कारण जो लगता है इधर बल, इसको क्या इसका बल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए किस पर लग रहा है बल, तो 2 पर लग रहा है, तो वही लिखे हैं कि यह वेक्टर 2
टू आन की जो है Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, देखिए Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ठीक है। या वेक्टर ये बराबर 1/4 पाई, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या दिया जी Q1 और Q2 बी, फिर वेक्टर बी ए स्क्वायर है, फिर यार की कैप यार कैप देखिए कैप यार 2 1 समीकरण 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। जहाँ क्या है, जहाँ जो है जहाँ कैप 2 ए Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश किधर Q1 से इसमें क्या बोल रहा है जी, ध्यान से समझिएगा, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है, Q1 से Q2 की ओर क्या एकांक सदिश है, ठीक है। तो सदिश लिख दिए, एकांक सदिश है त्रिभुज से। अब देखिए त्रिभुज से हम देखिए आए त्रिभुज बनता है, हम किधर से किधर लिए, देखिए Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, तो देखिए इसका जो है ये यार ये अभी क्या हो जाएगा, वो भी क्या वन की वो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये बी यार ये क्या हो जाएगा कान की आधार हो जाएगा, ठीक है। ये यार ये क्या कि ये यार वो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि लिखा है कि त्रिभुज, तो बी ये क्या हो जाएगा, बी ये हम बोले बी ये हो जाएगा, ठीक है। बी ये जो दिख रहा है इसमें वो ये हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा वो ये, हाँ वो ये क्या हो जाएगा जी, वो ये जो है कर्ण हो जाएगा, कर्ण लिख दिया बराबर, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जो है आधार हो जाएगा, प्लस बी ये क्या है, बी ये जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। लिख दिया देखो बी ये लंब लिख दिए। अब बी आन के बी आर ए को मान निकालना, बी ए इधर लेके आए, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में, ठीक है। वो ये माइनस वो भी वेक्टर। अब देखिए बी ए के मान किधर, बी आर ए इधर से इधर जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 2 1, क्या हो जाएगा या 2 1, क्योंकि 2 से इधर जा रहा है ना इसलिए 2 आन की यार 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर देखिए वो एक मान कितना है R1 लिखा है R1 वेक्टर, फिर देखिए आन की वो यार बी मान कहते हैं जी यार 2 वेक्टर है, लिख दिए। फिर देखिए इसको जो समीकरण 3 में लाते हैं, क्योंकि जो समीकरण दिख रहा है इसमें बी ए का मान हमको चेंज करना है, ठीक है, इसलिए समीकरण 3 में लाते हैं। अब देखिए यह वेक्टर एफ 2 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या Q1 और Q2 वेक्टर आर माइनस यार 2 1 बराबर 2 यानी कि यार 2 1 समीकरण 4 मान लिए। अब देख सर माइनस यहाँ कैसे है, माइनस इस प्रकार आया कि जो है विपरीत दिशा में काम कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है जी, इसलिए माइनस आ गया इसमें क्या आ गया जी माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा यार 2 1, अब इसमें माइनस आ गया, ठीक है। अब इसमें समझना है कि समीकरण 3 का मान इसको इतना निकाल लिए, फिर आगे प्रूव करते हैं। तो आप लोग जो है अपना बढ़िया से नोट कीजिए, फिर 2 मिनट के समय में आप लोग को पूरा प्रूव करके बताएंगे, तो आप लोग पहले इतना ठीक कीजिए, नोट कीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बोल रहे थे कि जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम आप लोगों को क्या बोल रहे थे, जो है समीकरण 3 का मान रखने पर F21 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 माइनस R1 2 यानी कि 1 है, ठीक है। इस पर पावर स्क्वायर है क्या PR 2 ऑन समीकरण 4 है। अब देखिए इसमें जो है यानी कि इसका भी मान सेम है, और इसमें जो समीकरण 3 में इसका समीकरण 4 जो 2 में निकाले हैं इसका भी मान जो है सेम है, ठीक है। अब जब सेम है तो इसका मतलब क्या है जी, जब सेम है तो इसका मान सेम है, तब देखिए यानी कि इसका जो लगता है जब सेम है तब क्या लगता है कि जब यार यानी कि कैप यार 1 2 बराबर माइनस यार 2 1 बराबर है किंतु दिशा में विपरीत है, यहाँ प्लस है यार यहाँ माइनस है, ठीक है। क्या है बराबर है यानी कि यार जो F1 2 देखिए वेक्टर क्या लिखा है, वेक्टर F1 2 फिर वेक्टर क्या लिखा है, वेक्टर F2 1, ठीक है। बराबर है लेकिन क्या दिशा में क्या है विपरीत है, ठीक है, वही लिखे इसमें क्या बराबर है किंतु दिशा में विपरीत है। तब समीकरण में क्या करें, तब समीकरण में यार 2 अंक यार 1 2 का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण यार 2 यार अंक F बराबर F वेक्टर बराबर 1/2 1 2 बराबर 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा वेक्टर R2 पर R स्क्वायर क्या है R1 2 है, ठीक है। इसका मान ये है। अब इसमें ध्यान से देखना है कि इसका मान में जो है हम याद की जो है F21 का मान अगर रख देंगे तो ये यार ये दोनों बिल्कुल समान हो जाता है, समान होता है कि नहीं होता, देखिए ध्यान से देखिए इसका मान समान है, तो हम क्या करेंगे इसके जगह पर जो है इसके जगह पर क्या F यानी कि इसके जगह पर क्या F21 लिख सकते हैं, इसके जगह पर जो दिख रहा है इसके जगह पर F21 लिख सकते हैं, तो वही F21 लिख दिए, मतलब ये मान बिल्कुल समान, तो क्या करें F21 लिख देंगे। तो आप देखिए क्या लिखा है यहाँ Q1 आवेश पर Q2 के कारण तथा Q2 आवेश पर यानी कि Q1 आवेश पर Q2 के कारण तथा Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, जो दिख रहा है दिशा यहाँ माइनस में क्या विपरीत है,
क्या है, विपरीत है। इस प्रकार कूलम का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, यानी कि जो सदिश है कूलम का नियम का जो सदिश रूप है वो यानी कि कूलम के तृतीय गति नियम का पालन करता है। ठीक है, तो आज कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो है मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिए, जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में एंड करता हूँ, इसके लिए धन्यवाद।